हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे भगवत गीता में से 13वां अध्याय 8वां श्लोक। उसी पे हम आगे चर्चा करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम। तो हमने पिछली बार अमानित्वम अदम्भित्वम और अहिंसा इन तीन शब्दों पे, इन तीन गुणों पे हमने डिस्कस किया। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस और अहिंसा, नॉन वायलेंस। जब अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा अलग अलग स्तर पे होती है। हम देख रहे थे शारीरिक स्तर पे भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अ, मौखिक रूप से वर्बली हिंसा नहीं करनी चाहिए। इवन फाइनेंशियली हिंसा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक रूप से तो हिंसा के कई सारे पहलू होते हैं। और फिर फाइनली बोलते हैं हिंसा अ, हाँ, बुद्धि के स्तर पे नहीं करनी चाहिए, चरित्र के स्तर पे नहीं करनी चाहिए, और आत्मा के स्तर पे नहीं करनी चाहिए। ये सब अलग अलग प्रकार की हिंसा होती है। तो हम डिस्कस किए पिछली बार कुछ एग्जाम्पल। फिजिकल हिंसा क्या है, मौखिक रूप से वर्बली हिंसा क्या है, मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर करना, किसी को सताना, बार बार मानसिक रूप से किसी को इमोशनली टॉर्चर करना, वो भी एक हिंसा है। तो प्रभुपाद जी तो डेफिनेशन देते हैं, वन शुड नॉट गिव डिस्ट्रेस टू अदर्स, दूसरे को पीड़ा नहीं देना है, वो अहिंसा है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम पशु पे हिंसा नहीं करते इसलिए हम अहिंसा है। और वो तो एक छोटा सा फ्रैक्शन है। बट बोल रहे हैं कि नॉट गिव डिस्ट्रेस टू अदर्स, किसी को दुख नहीं देना। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में मंदिर आया तो एक प्रवचन चल रहा था अहिंसा के ऊपर। तो वहां पे प्रवचनकर्ता ने, जो प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि किसी की चप्पल पहन के चले जाना मंदिर से वो भी हिंसा है। क्योंकि अक्सर लोग आते थे, चप्पल किसी कोई कोई रखा, वो पहन के चले गए और बाद में वहीं लाके रख दिए कि वो जो भी प्रभु जी का चप्पल है उनको वापस मिल जाए, लेकिन बीच में 4 घंटा तो वो परेशान हो गए ना। सो नॉट कॉज डिस्ट्रेस टू समवन, किसी को पीड़ा नहीं देना। इट कॉल कम्स इन हिंसा। जब बलि महाराज, जब वामन देव बलि महाराज के पास आए और बलि महाराज ने बोला कि अम, मैं आपको 3 कदम भूमि दूंगा। तो वामन देव ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और उनके 3 कदम तो बहुत बड़े हो गए। तो तब बलि महाराज बोलते हैं कि मैंने जो प्रॉमिस किया है वो तो पूरा करूंगा, जितना प्रॉपर्टी, जितना धन प्रॉमिस किया है वो पूरा करूंगा, वो नहीं करना वो भी हिंसा है। और फिर प्रभुपाद जी का एक डेफिनेशन ये है कि क्योंकि हिंसा को आत्मा के स्तर पे देखते हैं, किसी को भौतिक जगत से करने में, निकालने में सहायता ना करना, वो भी हिंसा है। फिर उसके बाद अगला जो शब्द आता है वो है शांतिर। और ये जो शांतिर है, ये टॉलरेंस के बारे में बताया है, सहन शक्ति। अभी जब सहनशीलता, तो जब चर्चा करेंगे सहनशीलता पे, तो सहनशीलता पे डिस्कस करेंगे तो कुछ चीजें देखा जाए तो विनम्रता से दिखती हुई दिखेंगी, मिलती हुई दिखेंगी। लेकिन फिर प्रभुपाद जी का डेफिनेशन देखना चाहिए। बोलते हैं सहन शक्ति मतलब वन शुड टॉलरेट द ऑनर एंड डिसऑनर। जब भी आप किसी कार्य में रत हैं, कुछ अपना भौतिक कार्य कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इट्स नेचुरल दैट यू विल गेट ऑनर आल्सो एंड यू विल गेट डिसऑनर आल्सो। आपको सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। उसको सहन करने की क्षमता डेवलप करेंगे, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो सम्मान को भी सहन करना है, अपमान को भी सहन करना है। तो कथा आती है एक बार, अर्जुन, जब ही पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, अर्जुन जीत गए, पांडव जीत गए, अर्जुन ने बहुत कमाल दिखाए, बहुत अच्छा युद्ध किया, सब लोग तालियां बजाए। अर्जुन के लिए तो भगवान कृष्ण भी बोले थे, निमित्त मात्र, आप मेरे निमित्त मात्र बनेंगे तो सारा श्रेय आपको जाएगा। एवरीबडी विल ग्लोरीफाई। युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने। जबकि करने वाले कृष्ण हैं, लेकिन युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने। तो बार बार तालियां मिल मिल के अर्जुन को आदत पड़ गई थी कि तालियां बजने की। जब युद्ध समाप्त हो गया, कुछ समय बीत गया, उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका छोड़ के अपने धाम चले गए।
कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो जब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, उस समय अर्जुन एक साधारण सा युद्ध कर रहे थे द्वारका के कुछ निवासियों की रक्षा करने के लिए। वो साधारण सा युद्ध भी हार गए। और वो हार के बड़े मायूस अवस्था में जब पांडव जब आते हैं हस्तिनापुर, जब भी महाराज युधिष्ठिर से मिलते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं आप इतने मायूस क्यों हैं। तब अर्जुन डिटेल में बताते हैं कि अब मुझे समझा, जीवन में कई बार मेरी जीत हुई थी, अलग अलग तरीके थे, देवताओं से युद्ध किया, शिव जी से युद्ध किया, पशुपति अस्त्र प्राप्त किया, बहुत कुछ बड़े बड़े कमाल किए। द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, जो लगभग असंभव था करना काम, जो मैंने किया। और कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, भीष्म का वध किया, द्रोणाचार्य का वध, इतने बड़े बड़े काम किए। लेकिन ये छोटा सा युद्ध हार गया। तब मैं सोच रहा था कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे माधव थे, और आज वो माधव नहीं है। तो तब श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, हमें जीवन में समय समय पे कुछ शक्तियां दी जाती हैं परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा हमें नहीं मालूम वो दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं। और हम सोचते हैं ये शक्तियां हमारी हैं। कुछ समय तक वो शक्तियां हमारे साथ रहती हैं, शायद 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितने भी साल रहेंगी। एक समय के बाद वो शक्तियां चली जाती हैं। तो अगर व्यक्ति का जीवन में आनंद उन शक्तियों के आधार पर जो सम्मान मिल रहा है उसके ऊपर निर्भर था, तो वो व्यक्ति सडनली मायूस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उन शक्तियों से बना के रखी है उसने। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। कहने का मतलब, जो शक्तियां आपने उधार ली हैं, किनसे? भगवान से, या कोई आपके पूर्वज हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर कोई भी वरिष्ठ हैं जिनकी उपस्थिति से कुछ शक्तियां, कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है। जब वो आशीर्वाद चले जाता है व्यक्ति की, वो सब अस्तित्व हिल जाता है कि अरे मैं कौन हूं, मैं अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था किसी के आधार पे। जैसे उदाहरण देते हैं, एक राजा है, राजा एक घोड़े पे सवार होके चल रहा है, तो सब लोग राजा को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा सोचता है अरे वाह, मैं जहां भी जाता हूं सब लोग सैल्यूट करते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर वो राजा विराजमान है, इसलिए सैल्यूट तो उनको जा रहा है, तुम्हें नहीं जा रहा। तो समटाइम्स हमारा कनेक्शन किस चीज से है जिसकी वजह से हमें सम्मान मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पे, वन शुड टॉलरेट द ऑनर एंड डिसऑनर। व्यक्ति को सम्मान और अपमान दोनों को सहन करना आना चाहिए, अगर उसको भगवत प्राप्ति करनी है तो। और भगवत प्राप्ति क्यों, इस जगत में भौतिक प्राप्ति भी करनी है। अगर सम्मान में फिसल जाए तो व्यक्ति गलतियां कर बैठता है। तो यहां पे हम इसलिए देख रहे हैं कि अ, अर्जुन उस समय पहचानते हैं, और फिर अर्जुन बोलते हैं इसीलिए। बहुत सुंदर है वो पहले स्कंद का 15वां अध्याय का लगभग श्लोक नंबर 25 से 32 तक पढ़ना चाहिए किसी को, बहुत अच्छे श्लोक है। तो उसमें बोलते हैं, अब मैं भगवान के दी हुई भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से स्मरण कर रहा हूं, और उनको स्मरण करके जो मैं मायूसी आ गई है मेरे हृदय में, मेरी स्फूर्ति चली गई है, मेरा आनंद चला गया है, वो वापस से मुझे प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस के आधार पे मैं वास्तविकता में, रियलिटी में आ जाता हूं, और अपनी असली पहचान को जान लेता हूं। क्योंकि जैसे ही मैंने पहचान सोचा कि मैं क्षत्रिय हूँ, योद्धा हूँ, बड़ा फेमस व्यक्ति हूँ, बड़ा स्कॉलर हूँ, बड़ा सक्सेसफुल हूँ, ये हूँ, सफलता प्राप्त की है, वो तो टेम्परेरी है, वो तो क्षणभंगुर है। जैसे एक भक्त कल बता रहे थे, बोले आजकल बहुत सारा मॉडर्न एडवांसमेंट की वजह से लोगों को भौतिक द्वंद्व का, ड्युअलिटी का अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है। मतलब जैसे मृत्यु भी होती है तो वो
क्रिमेटोरियम शमशान घाट में लेके इलेक्ट्रिकल तरीके से बॉडी को भस्म कर देते हैं। लेकिन पहले देखा जाए तो व्यक्ति को अनुभव होता था मृत्यु क्या है, शरीर जलता कैसे है, किसी भी समय कुछ भी, अम, सब कुछ टेम्परेरी है कभी भी। तो जब वो एक्सपीरियंस ज्यादा होता था, तो जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ हो जाए तो वो तैयार रहता था, बिकॉज उसने इतना देखा है, इतना अनुभव किया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं एक फैमिली से मिल रहा था, उनकी उम्र कुछ 75 है, हस्बैंड वाइफ। और वो बता रहे थे अब किसी की मृत्यु में जाते हैं ना, कोई रोना नहीं आता ज्यादा, चाहे वो नजदीकी भी हो। मैं बोला क्यों? पूरे जीवन में इतना देख लिया है कि अब हम समझ गए हैं दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स केवल देखने से नहीं समझता है, ज्ञान भी साथ में उजागर हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति छोटी उम्र का होता है और सडनली कोई वस्तु आपसे छीन ली जाए, कोई व्यक्ति छीन ली जाए जिससे आपको बहुत प्रेम है, क्योंकि आपने सफिशियंट अनुभव नहीं किया है, व्यक्ति इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल थॉट में जी रहा है, वो रियलिटी में जी नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो रियलिटी में आता है, अच्छा ऐसा होता रहता है क्या, वो अच्छा काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या, ओ इज इट, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, हम सोच रहे थे ऐसा होता ही नहीं है। तो जो आप बार बार देखते हैं अलग अलग परिवारों में ऐसा हो रहा है, अलग अलग फैमिलीज में ऐसा हो रहा है, अलग अलग बार बार उसको एक्सपीरियंस करते हैं, देन यू आर रेडी कि हाँ हमारे जीवन में भी हो सकता है ऐसा, और होगा ऐसा। तो वो ड्युअलिटी को, द्वंद्व को बार बार अनुभव करने से भी क्षमता बढ़ती है आपकी सहन करने की। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? जब अर्जुन ने भगवत गीता को याद किया फिर से, तो फिर भगवत गीता का उनको श्लोक याद आया। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन बोले अरे हाँ, कृष्ण ने तो बोला था, महाभारत युद्ध से पहले बोला था, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, इस जगत में सुख और दुख हमारे इंद्रियों का जब भी संपर्क होता है इस जगत की वस्तुओं से, तो वो संपर्क के कारण होता है, आत्मा का तो कुछ लेना देना ही नहीं उससे। शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास। फिर से याद आया अनित्या, सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है, मेरी पहचान भी टेम्परेरी है। और वो आ रही है जा रही है, कैसे जा रही है आ रही है, जैसे समर एंड विंटर सीजन्स, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम आता है, कुछ समय रहता है फिर चले जाता है, इट डजेंट स्टे ऑल द टाइम। तो अगर किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, वो आएगा, आपको मालूम है 2-3 महीने के लिए है, फिर बारिश आने वाली है। किसी को बारिश का पसंद है, उसको मालूम है 2-3 महीने के लिए है, फिर वही बदल जाएगा। फिर विंटर, किसी को विंटर पसंद है, उसको मालूम है 2-3 महीने के लिए, फिर दूसरा स्प्रिंग सीजन आएगा। तो जैसे हमको मौसम में मालूम है ये 2-3 महीने के लिए, लेकिन जब सुख होता है हमको लगता है ये सुख तो परमानेंट है। और इसलिए कभी झटका मिलना जरूरी है जीवन में वास्तविकता में आने के लिए। अर्जुन को झटका मिला, वो हमेशा युद्ध जीतते थे, सडनली हार कैसे गए, और वो भी मामूली लोगों से, ये क्या हो गया? फिर उनको याद आया वो सफलता टेम्परेरी थी, और मैंने उस सफलता से पहचान बना ली थी। पहचान किससे बनानी है? भगवत गीता के वाक्यों से। एंड देन वो 5-6 श्लोकों में इतना सुंदर बोलते हैं, अब मेरे मन की सारी गंदगी, मेरे मन में जो दोष जम गया था, मेरे मन में जो कंटेमिनेशन था, वो धुल रहा है ना। किसी को बोलो वॉशिंग पाउडर लेके आओ, बोलता कौन सा लेके आओ, निरमा लेके आओ, एरियल लेके आओ, सर्फ एक्सेल लेके आओ। यहाँ पे सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर दिया है भगवत गीता के श्लोक, जो आपके मन की गंदगी को, एक्चुअली श्लोक है प्रॉपर 27 या 28 श्लोक। बोले मन की गंदगी क्या है? ड्युअलिटी, सुख और दुख से चिपक जाता है। दुख पड़ता है तो रोता रहता है महीनों महीनों तक, सुख आता है तो उसको ऐसा एंजॉय करता है परमानेंट। और फिर इसी संदर्भ में एक और श्लोक आता है गीता का, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। चिपकने मत देना, सुख और दुख को चिपकने मत देना, दिस इज टेम्पररी। और वो तभी संभव है अगर मन की सफाई हो, नहीं तो गंदगी चिपक जाती है। अगर कपड़े में कुछ दाग लगा है, कुछ गंदगी लगी है, अगर साबुन से नहीं धुलता तो फिर आप सोडा लेके आते हैं, वॉशिंग सोडा।
वो सोडा बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़े अच्छे अच्छे से दाग निकाल देता है। सो पॉइंट इज, वो दाग चिपकना नहीं चाहिए कपड़े से। ऐसे सुख और दुख चिपकना नहीं चाहिए। और इसलिए ये जो श्लोक है क्या बताता है? आपूर्यमानाम अचल प्रतिष्ठम। ये जो समुद्र है, समुद्र अंदर से इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, और गहराई में बहुत शांत होता है। समुद्रमाप प्रविशन्ति यदवत। और इस गहरे समुद्र में अनेक नदियां प्रवेश करती हैं। है ना, जगह जगह से नदियां आ रही हैं, कोई स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है, कोई बारिश आ रही है। लेकिन समुद्र की गहराई जो है, वो उन नदियों से डिस्टर्ब नहीं होती, समुद्र का स्वभाव डिस्टर्ब नहीं होता। तदवत कामयम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से, तद्वत उसी प्रकार से, कामायम प्रविशन्ति। उसी प्रकार से हम बैठे हैं, हम जीवन में अब निर्वाह कर रहे हैं, अलग प्रकार से जी रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, लोगों से आदान प्रदान कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। उस इंटरेक्शन में कहीं लोग कहीं चीजें बोल के जाएंगे, उससे अंदर हो सकता है एजिटेशन हो, गुस्सा आए, हो सकता है आनंद हो जाए, अरे मेरी तारीफ करी, अरे मेरा इतना प्रशंसा किया, आई एम द चोजन वन, भगवान ने मुझे चुना है। पर हम ये भूल जाते हैं, ये लोग हमें चूना लगा रहे हैं। हमको लगता है भगवान ने चुना है, लेकिन ये लोग चूना लगा रहे हैं। चाहे वो सच्चाई में वो दिल से प्रशंसा भी कर रहे हैं, वो दिल से प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो माया शक्ति है, वो उनका प्रयोग करके आपकी बुद्धि को चूना लगा रही है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे। अनेक इच्छाएं, अनेक क्रोध मन में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। स शांति मापनोति। लेकिन वो उन नदियों से प्रभावित नहीं होता जैसे समुद्र प्रभावित नहीं होता। स शांति मापनोति न काम कामी। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। इसीलिए भागवतम में उदाहरण दिया गया है, जब भी परीक्षित महाराज शमीक ऋषि के ऊपर सर्प डाल देते हैं। परीक्षित महाराज शमीक ऋषि पे सर्प डाल देते हैं, वो एक क्षणिक उनके अंदर इंपल्स होता है। लेकिन उसके बाद परीक्षित महाराज भी सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, गलती से कर दिया। होता है टेम्परेरी, कभी कभी कुछ होता है, आप 2 मिनट के बाद ही सोचते हैं, अरे ऐसा क्यों कर दिया। सो दिस इज ए क्वालिटी ऑफ ग्रेट सोल। ये एक महान आत्मा के गुण है। गलती होती है, सबसे होती है, बट देन रिपेंटेंस होता है। शमी ऋषि की जब आंख खुलती है, वो उसको सीरियसली लेते ही नहीं। बोले परीक्षित महाराज ने अगर ये सांप डाला भी है हमारे ऊपर, पर यहां पे शमीक ऋषि की टॉलरेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि शमीक ऋषि के हृदय में उनके मेडिटेशन का, उनके ध्यान का, उनके तल्लीनता और एब्जॉर्प्शन का इतना गहराई था, उनके ऊपर सांप डाल के चले गए। बोलते हैं दैट्स फाइन, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। दो कारण है, एक तो इस पे इतना गुस्सा होगा मैं अपना चित्त और गंदा करूंगा। तो मानो परीक्षित महाराज सच में अगर कोई दूषित व्यक्ति है, सच में, सच में वो कोई घमंडी व्यक्ति हो अगर, है नहीं वो, लेकिन मानो है, फिर भी शमीक ऋषि उस पर पढ़ना नहीं चाहते। बट देन सेकेंड थॉट ही गिव्स, परीक्षित महाराज तो इतने बड़े राजा हैं, इतना महान योगदान देते हैं, अगर एक कभी गलती हो भी गया, इट्स फाइन। अभी इस संदर्भ में आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा वैष्णव कौन होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अभी यहाँ वैष्णव अगर कोई नया है तो उनको बता दूं, यहाँ जाति वैष्णव नहीं बोल रहे, भगवान की भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय बोलते हैं कि अगर कोई मुख से एक बार भी भगवान का नाम लेता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज नॉट टेलिंग कि कोई 16 माला करता है, बोले एक बार भी भगवान का नाम उसकी जीवा पे आता है, उसको वैष्णव मान के उसको सम्मान करना चाहिए। क्या डेफिनेशन है।
अभी आप सोचिए, जब हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर, किसी ने मानो ऐसा कुछ अपमान कर दिया हो, मानो हमारे ऊपर सांप डाल दिया हो, और उस समय सोचना, अरे ये वैष्णव है, ये महामंत्र या हरे कृष्ण महा या कोई भी तरीके से भगवान का नाम लेता है, इज अ वैष्णव। फिर चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, दोबारा पूछा, वैष्णव कौन है? बोले जो रेगुलरली भगवान का नाम जप करता है, इज अ वैष्णव। अभी आप सोचिए कितने लोग आपके संपर्क में होंगे कभी जो बहुत जप करते हैं, रेगुलर जप करते हैं, चाहे एक माला, 4 माला, 16 माला, 32 माला, या मैं बोलता हूं केवल 32 मंत्र जप करते हैं, 16 मंत्र जप करते हैं, उतना ही करते हैं, एंड देन टू टेक देयर ऑफेंस सीरियसली फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के उनके द्वारा किए गए अपराध को बहुत सीरियसली ले लेना। शमी कृषि बोलते हैं, नो 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 नो, मुझे नहीं लेना अपराध सीरियसली। तो वहां पे एक श्लोक आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतोपि वा न अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति। बोले देखो, एक भक्त की, एक आध्यात्मवादी की सहन शक्ति क्या है। तिरस्कृता, कोई उसको डिफेम करेगा, उसकी बदनामी करेगा, कोई शब्दों से उसको मारने की कोशिश करेगा, र्यूमर क्रिएट करेगा, कोई उसको वास्तविक में शारीरिक रूप से मारने का प्रयास करेगा, इंसल्ट करेगा, तिरस्कृति विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि, कोई आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा, न अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति, लेकिन आप अहंकार में आके उससे बदला नहीं लेते। और ये शमी ऋषि को देख के, और शमी ऋषि के बेटे ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, ना इन 7 डेज वो सारा कुछ लॉस कर देंगे जो उनके पूर्वजों ने इतनी मेहनत से कमाया है। यहां पे आप सोचिए, उनकी पूर्वजों ने, पांडवों ने इतनी मेहनत से ये राज्य कमा के परीक्षित से दिया है, परीक्षित से कुछ गलती हो गई, सब कुछ छूट जाएगा उनसे, और इधर श्राप देने वाले श्रृंगी हैं, बट परीक्षित महाराज बदला नहीं लेते। न अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति। क्या सहन शक्ति है! तो ये श्लोक के माध्यम से परीक्षित महाराज की भी प्रशंसा हो रही है, शमिक ऋषि की भी प्रशंसा हो रही है, अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो भाई देखो, कौन है वैष्णव, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता, इसका डीफेम, इसका इतना इंसल्ट किया, इतनी बदनामी की, इतना मजाक उड़ाया, कुछ भी किया, उसको कहीं प्रकार से हिंसा करने का कोशिश किया, बट ही डजंट टेक रिवेंज, वो बदले की बात नहीं सोचता। इनफैक्ट शमीक ऋषि सोचते हैं कि परीक्षित महाराज को मैसेज भेज दो कि मेरे मूर्ख बेटे ने उसको श्राप दिया है, परीक्षित महाराज को जल्दी से जल्दी कुछ आध्यात्मिक कार्य का आश्रय लेना चाहिए, लेट हिम इंप्रूव हिम्स लाइफ, कुछ अपने जीवन को इंप्रूव करने का सोचो। सो टॉलरेंस। इसीलिए यहां पे बात आ रही है कि अगर अपने जीवन में सहन शक्ति बढ़ानी है तो इन कथाओं को सुनना जरूरी है। ये एक तरीका है, हम चर्चा करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी कि सहन शक्ति कैसे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख चीज आ रही है, पहले आपको सहन शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा तो होनी चाहिए, बाद में स्टेप्स की बात करेंगे। किसी को प्रेरणा ही नहीं है वो काम करने की, तो ये सिखा के फायदा है कि कैसे करना है, पहले प्रेरणा तो जागृत करो। तो ये सबसे प्रेरणा जागृत हो रही है, हाँ वी नीड टू टॉलरेट। युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास एक बार, सभी शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य ने उस दिन लेसन दिया, उस दिन का लेसन टॉलरेंस के ऊपर था, जैसे आज कथा टॉलरेंस के ऊपर है। उस दिन द्रोणाचार्य ने बोला, आज मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूं। क्या लेसन, क्या शिक्षा? बोले आज की शिक्षा ये है, वन शुड लर्न टू टॉलरेट, आपको सहन करना सीखना चाहिए, डू नॉट गेट एंग्री, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये शिक्षा है। ठीक है, सबने सीख लिया, कल मैं पूछूंगा, आज जो सिखाया है कल उसकी परीक्षा होगी। ठीक है सर, ओके डन। कल सारे स्टूडेंट आए, अर्जुन कल की शिक्षा याद है? हाँ सर याद है, क्या सिखाया था? टॉलरेट, डू नॉट गेट एंग्री, सहन करो, गुस्सा मत होना। दुर्योधन से पूछा, सीख लिया? हाँ सर सीख लिया। क्या सीखा? वन शुड लर्न टू टॉलरेट, सहन करना आना चाहिए, डू नॉट गेट एंग्री, हाँ सीख लिया। भीम, किससे पूछ रहे हैं? भीम से पूछ रहे हैं। भीम सीख लिया? हाँ सर सीख लिया। क्या सीखा? जोर से बोलो। वो भीम और जोर से बोले, वन शुड लर्न टू टॉलरेट, नॉट गेट एंग्री सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबने बोल दिया ऐसा। युधिष्ठिर महाराज की बारी आई, युधिष्ठिर महाराज को पूछा, सीख लिया?
नहीं सर, होमवर्क नहीं हुआ। ऑफ ऑल द पीपल, सब में से युधिष्ठिर महाराज जो सबसे सिंसियर बच्चे हैं क्लास में, वो बोल रहे हैं कि होमवर्क नहीं हुआ। द्रोणाचार्य गुस्सा आया, अभी तक याद नहीं हुआ मूर्ख प्राणी। तो वो बोल रहे हैं, कल, कल आना मेरे पास, कल तक सीख जाना चाहिए। कल फिर आए। द्रोणाचार्य ने बोला सीख लिया। नहीं सर, आज भी नहीं हुआ। द्रोणाचार्य गुस्सा आया, कैसा आदमी है। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, सातवें दिन इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराजा जोर से लगाया, कब से बोल रहा हूं सीखता नहीं, सीखता नहीं, सीखता नहीं, क्या चल रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, सर अभी सीख लिया। क्यों सीख लिया? आज आपने मेरे को मारा, सबके सामने मारा, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ। मतलब वो ज्ञान सच में मेरे हृदय में उतरा है। अभी तक तो सिर्फ बुद्धि के स्तर पे या मन के स्तर पे चल रहा था। 2 हफ्ते पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड स्पेस एंड हार्ट स्पेस। ये अंतर है। माइंड स्पेस पे चल रहा है, लेकिन आज अंदर। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, आज मेरा होमवर्क पूरा हुआ है, आज समझाऊं। तो कहीं कहीं प्रकार से सहन शक्ति को देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी एक उदाहरण देते हैं। अच्छा, और देखिए ब्रह्मा जी का जो फेमस उदाहरण है, जो भागवतम के पहले स्कंद में आता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, परफेक्ट सृष्टि करी, ब्रह्मा जी की क्रिएशन में कोई दोष नहीं है, लेकिन वहां बोलते हैं वहां भी कुछ लोगों ने ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष निकाल दिया। जिनको मालूम है जरा लिख के भेज भेजिए, किसने दोष निकाला था, जरा चैट में लिखिए। आप में से कुछ लोग को तो मालूम होगा किसने दोष निकाला ब्रह्मा जी की सृष्टि में। हम्म। गोपियों ने दोष निकाला। अब दिस इज ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, विचार करने योग्य बात है कि ब्रह्मा जी की दृष्टि में दोष भी निकाला तो किसने निकाला? भगवान के सबसे उत्तम भक्तों ने। तो कोई ये बोल सकता है, अरे आप भक्त हैं, आपको तो हमारे अंदर सब अच्छा दिखना चाहिए, आपको तो हमारे अंदर कोई दोष दिखना नहीं चाहिए। अरे भगवान के भक्त गोपियों ने दोष निकाल दिया ब्रह्मा जी के अंदर। ऑफ कोर्स अंतर क्या है, गोपियों ने जब दोष निकाला वो अहंकार युक्त नहीं था, गोपियों का इतना प्रेम था भगवान के प्रति। वो सोचती थी कि भगवान को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, ये बीच में ये पलकें क्यों आ जाती हैं जो बार बार झपकती रहती हैं। सो ये दोष निकालना कोई हमारा जैसा नहीं था कि चलो अहंकार युक्त, या आप हम लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं इसलिए दोष निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी आपने ये पलकें क्यों बनाई आंखों की, ये आईलिड्स क्यों बनाई जो बार बार बंद होती है। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी को सहन करना पड़ा। अरे, क्योंकि जब आप बहुत ही मेहनत से कुछ काम करते हो, ब्रह्मा जी ने एक्चुअली मेहनत से किया, इट वॉज नॉट ईजी, बड़ी मेहनत से। बार बार वो कंफ्यूज होते थे, फिर भगवान कृष्ण का आश्रय लेते थे, बताइए कैसे करना है सृष्टि को, फिर करते थे। फिर कुछ प्रॉब्लम आती थी, फिर करते थे, फिर कुछ प्रॉब्लम आती थी। बार बार सृष्टि करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली उनके एक पुत्र आए, स्वयंभू मनु, उन्होंने हेल्प किया। ब्रह्मा जी बोले, यू आर ए वेरी गुड बॉय, अच्छे से आप पापा को हेल्प कर रहे हो, पापा को बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वेरी गुड बॉय। शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने सहायता नहीं की, चतुष कुमार ने सहायता नहीं करी। तो ब्रह्मा जी नाराज होते गए सबसे, लेकिन जब वो लंबी कथा है, लेकिन इतना मुश्किल से किया, और उसके बाद जिनसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो दोष निकालेंगे, है ना, कभी आप जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी बनाई है, एक वृंदावन है पूरी सृष्टि में जहां गोपियां रहेंगी, श्री कृष्ण रहेंगे, वहां के लोग जो सबसे स्पेशल स्थान है उधर के लोग निंदा करते हैं। जैसे एक बहुत बड़े लीडर हैं हमारी संस्था में, एक बार उन्होंने कुछ काम, कुछ कार्य किया, बड़ा सुंदर कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया, लेकिन उन्हीं के कुछ मित्र हैं, उनको ही वो कार्य पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला इसमें तो दोष है, उनको बड़ा बुरा लगा। अरे आप भी मुझे गलत समझे, आप तो मेरे सबसे नजदीकी मित्र हैं, आप भी लीडर हैं। सो देन वहां आता है,
टू बिकम ए गुड लीडर वन शुड नो हाउ टू टॉलरेट, सहन करना आना चाहिए। तो ब्रह्मा जी फिर अपना अनुभव बोलते हैं एक श्लोक में। तथेनुकंपा सुसमीक्ष्यमान भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृत्वाक्वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जिह्वे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जीवन में वो बोलते हैं कहीं पीड़ाएं, कहीं कष्ट आएंगे, और जब वो कष्ट आते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, जब वो कष्ट आते हैं और आपके लिए टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बोलते हैं उस समय आप भगवान के सामने हाथ जोड़ना, और तीन तरीके से प्रणाम करना, शरीर से, मन से, मन बुद्धि और वाणी से। हृत वाक व बुर्भिर। क्यों? तीनों से कभी कभी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मन से मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं। तो कभी हुआ किसी भक्त को आप पसंद नहीं करते, लेकिन अभी सामने आए हैं तो झुकना पड़ेगा, प्रणाम कर सकते हैं। हाँ, इसी मंडली में अगर जो सामने बैठे हैं लोग, इनमें से कोई होगा आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आया और आपको बोलना पड़े वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा से, नहीं बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे झुकता नहीं है ये। तो आपने शारीरिक रूप से प्रणाम कर दिया, मन से नहीं किया। एंड इट्स नॉट फिजिकली, है ना, कोई बात में कोऑपरेट करना पड़े, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है और आपको बोला जाए कोऑपरेट करो, अरे यार इन लोग के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्यों फोर्स करते हैं। सो मन तो नहीं है ना आपका, बोले तो जो आपके जीवन में पीड़ा आएगी, आप शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों तरीके से आप प्रणाम करो, उनमें तालमेल होना चाहिए। भगवान को थैंक्स बोलो कि ये मेरे ही कर्मों का देन है जो इस पीड़ा के रूप में आया है, तो अच्छा है ना, एक पीड़ा का 100% मेरे को बाकी था, उसमें से 20% क्लियर हो गया, डन। तो आगे के मार्ग में 20% पोर्शन इज गॉन, जो रुकावट बनने वाला था, है ना। किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, किसी को रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, एंड देन यू फील ये क्यों हो गया। तो जब कोई व्यक्ति हृदय से, मन से, वाणी से बोलता है मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है, एंड आई एम रेडी टू टॉलरेट, मुझे वो बैंक अकाउंट क्लियर तो करना है। दिस इज इंटरेस्टिंग। जो उत्तम भक्त होते हैं वो भगवान को बोलते ही नहीं कि मेरे दुखों का बैंक अकाउंट क्लियर करो, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैंने जो कर्म किए हैं मुझे भुगतने दो, मेरे को उनका। सी हाउ मच डिफरेंस, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं अरे भगवान वो अकाउंट थोड़ा कम कर दो, हाँ 100 से 50 कर दो, 40 कर दो, 30 कर दो, इतना नहीं कर सकते हम। किसी से आपने कर्जा लिया और सडनली वो बोले ठीक है तूने भाई हमसे 50 लाख लिया है, 25 ही वापस कर, 25 छोड़ दे। आपको सडन लगेगा सच में, हाँ 25 छोड़ दो, क्या बात है, सच में माफ कर दिया, कितना रिलीफ लगता है। भगवान बोलते हैं, सो भक्त बोलते हैं ओके कितना कर्म बाकी है, मुझे वो सब भुगतने दो, क्योंकि वो सब भुगतने से मेरा प्यूरिफिकेशन होगा, मेरा मन जो है तैयार होगा भक्ति के लिए। सो ये जो सुंदर है कि आपके, हमारे दुखों का हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो ये सब का जिम्मेदारी लेते हुए उसको सहन करता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का हकदार होता है। सच ए पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर लिबरेशन, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो चैट में लिखिए इंटरेस्टिंग है। विचार योग्य है, वेरी ग्रेटफुली ही सेज ओके फाइन, आई वांट टू सफर दिस। ये 50 लाख का 25 मत करना, 25 ही 50 ही रहने दो, मैं खुद 50 चुकाऊंगा, दैट जिम्मेदारी। हाँ फिर कोई मर्सीफुली कम कर दे तो उनकी इच्छा है, लेकिन एटलीस्ट अपने, हम लोग चालाकी से या कुछ गड़बड़ करके। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग टू मेनी। काफी सारे लोग हैं ग्रुप में, लेकिन 5-10 को इंटरेस्टिंग है शायद, बाकी लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, या उनको लिखना नहीं आ रहा। तो और किसी ने प्राइवेट मैसेज ये भी किया है, बोले पॉइंट इंटरेस्टिंग है लेकिन हमको सफर नहीं करना है, हमको पीड़ा नहीं चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि हमको पीड़ा नहीं चाहिए, तो दैट्स ऑल्सो नाइस, इट्स ओके टू हैव दैट इमोशन ऑल्सो।
तो ये सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को सहनशीलता बढ़ानी है। अगर व्यक्ति को लिबरेशन का हकदार, मुक्ति का हकदार, भगवत धाम का हकदार बनना है तो दिस इज द ओनली वे। तो इसलिए 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज में ये बताया है। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस कर लें आखिरी के 10 मिनट में कि ये प्रैक्टिकल टॉलरेंस को बढ़ाया कैसे जाता है। क्योंकि पिछली बार भी एक प्रश्न आया था कि टॉलरेंस करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे एक चीज तो बेसिक लाइन होना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि उसकी टॉलरेंस पावर कितनी है, उतना ही टॉलरेट करना चाहिए। वो भी एक विनम्रता के लक्षण है। वो भी एक विनम्रता के लक्षण है। एंड ऑनेस्टली बोलना चाहिए कि मुझसे इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं होता, उससे ज्यादा टॉलरेट करेंगे तो इट बिकम्स एन एब्यूज, वो एक शोषण माना जाता है, और वो मुझसे नहीं होगा। शास्त्रों में बड़े बड़े उदाहरण हैं, लोगों ने क्या क्या सहन किया, हम लोग नहीं कर सकते वैसा। लेकिन अपने हिसाब से 1% 2% एक्स्ट्रा टॉलरेट करेंगे तो मर्सी मिलेगी। कि ठीक है, मेरा स्तर इतना है तो थोड़ा ऊपर, इतना तो नहीं जा सकता, थोड़ा ऊपर, और वो सबका अपना होगा। इनफैक्ट जब पूरी, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान अर्जुन को टॉलरेंस का लेसन दे रहे हैं, सहनशीलता शीलता का दे रहे हैं, लेकिन भगवत गीता का अंत क्या है? ये सब कौरवों को मार दो। जैसे पिछली बार भी बात किया था अहिंसा, और यहाँ टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो शोषण कौरव कर रहे हैं ये टॉलरेट मत करना, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप में नहीं है, ये पूरे समाज के प्रति है। और आपकी जिम्मेदारी है कि समाज के प्रति रक्षा करने की। या तो आपकी जिम्मेदारी, आप राजा ना हो, आप क्षत्रिय ना हो, हाँ फिर ठीक है, आप अपना एक विरक्त सन्यासी हैं, जंगल में रहते हैं, फिर आप बोल सकते हैं ठीक है ठीक है, हमको कुछ नहीं पढ़ना है इस सब में। तो जब रूप गोस्वामी थे, वो वृंदावन में रह रहे थे, कोई आके उनका अपमान किया, बोला रूप गोस्वामी आप हार मान जाओ, मैं जीत गया। रूप गोस्वामी ने बोला हाँ, मैं हार मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो विरक्त सन्यासी कहीं तो वृंदावन में रह रहे हैं, उनकी उन वो सामाजिक संस्थापन में नहीं लगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार का, समाज का रक्षा में लगा है, वो किस हद तक टॉलरेट करना चाहिए उसके लिए अलग डेफिनेशन है। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, या तो जिम्मेदारी छोड़ दो। तो इसलिए अर्जुन को बोला युद्ध करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो। सो दिस इज वन थिंग हमको याद रखना चाहिए। और उसमें भी देखा जाए स्वभाव भी होता है। 5 पांडव थे ना, सबका सब राजा हैं, सब क्षत्रिय हैं, सबको मालूम है जिम्मेदारी लेनी है। युधिष्ठिर को मालूम है जिम्मेदारी लेनी है, अर्जुन को मालूम है, भीम को मालूम है। लेकिन तीनों का सहन शक्ति अलग है, भीम का बहुत कम है। इसलिए भीम देखो वो उपवास नहीं कर सकते, तो उनको लिए निर्जल एकादशी बनाई गई, एक दिन उपवास करो बाकी सब उपवास हो जाएगा आपका, क्योंकि उनकी शक्ति कम है। युधिष्ठिर महाराज, उनके लिए उपवास कॉमन है। युधिष्ठिर महाराज के लिए शांति प्रस्ताव रखना आसान है, भीम के लिए बहुत मुश्किल है। और अर्जुन मिडल में है। युधिष्ठिर और भीम के, अर्जुन बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति थे, ये अर्जुन की खासियत थी, बहुत बैलेंस्ड। युधिष्ठिर का वश चले तो किसी को भी दंड मत दो, भीम का चले तो सबको ही दंड दे दो। अर्जुन बोले नहीं नहीं, दंड देना भी है नहीं भी देना, इसलिए अश्वत्थामा के समय वो बैलेंस किए। अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं, लेकिन कुछ शक्तियां ले लेंगे उनकी, उनका मणि ले लेंगे, उनका थोड़ा अपमान कर देंगे, लेट्स डू ए बैलेंस्ड एक्शन। तो इसी प्रकार से पांचों योद्धा हैं, पांचों का काम है कि समाज की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, युद्ध करो। लेकिन उन पांचों में भी लेवल ऑफ टॉलरेंस अलग है। तो समझ जाओ कुछ लोग का, उनके शारीरिक जो उनका मेकअप होता है, मेड हो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है शारीरिक, उसके हिसाब से उनका टॉलरेंस पावर अलग होता है। कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते। सबको ये भी जानना चाहिए कि उनका कुछ तो एक गुण है जो उनके साथ मरते दम तक रहेगा। बट हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का। और मानसिक सहन शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर भी स्वास्थ्य, शरीर भी सहायता करता है। जैसे सिंपल सी चीज है, अगर कोई थोड़ा व्यायाम करता है, तो व्यायाम में
उसकी क्षमता है मैं 3 किलोमीटर ही भाग सकता हूँ, तो कभी वो 3 से 3.5 करेगा, तो वो शारीरिक रूप से जो सहन शक्ति बढ़ेगी वो उसको मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी फायदा देगी। तो जो लोग हमेशा कंफर्ट में बैठे रहते हैं, थोड़ा शरीर को कष्ट नहीं देते, थोड़ा व्यायाम नहीं करते, शरीर कोई भी कोई योगा प्राणायाम करो या मॉडर्न एक्सरसाइज करो, किसी प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं। अच्छा, अभी ध्यान लगाना, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जप ध्यान लगाते हैं या किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, तो आप मन को फोर्स करते हैं कि हाँ 15 मिनट हम बैठेंगे एक जगह पे, तो आप ट्रेन कर रहे हैं सहनशीलता के लिए, और ये आपको व्यवहारिक सहनशीलता में हेल्प करेगी। प्लीज रिमेंबर, अगर आप में हम में से कोई भी व्यक्ति जल्दी उतावला होता है, उत्तेजित होता है, सम्मान को सहन नहीं कर सकता, अपमान को सहन नहीं कर सकता, कष्टों को सहन नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करो ना, शरीर को थोड़ा सा कष्ट देके व्यायाम कराओ। एक व्यक्ति दिखा रहे थे मेरे को, एक एक्सरसाइज दिखा रहे थे, बोले उनको अपनी लेग को इस पोजीशन में होल्ड करना है, तो वो दूसरे भक्त को बोल रहे थे इसको 30 सेकंड होल्ड करके दिखा, उनसे होल्ड ही नहीं हो रहा था। तो अब देखो, बहुत सारी मॉडर्न एक्सरसाइज हो या योगिक प्राणायाम हो, उसमें ये होल्ड करने का सिस्टम होता है, एक पोजीशन में होल्ड करो 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक। तो जब आप होल्ड करते हैं, आपके पूरे सिस्टम की सहन शक्ति बढ़ती है, और फिर व्यवहार में भी सहन शक्ति आती है। इवन प्राणायाम में देखो, प्राणायाम में क्या होता है, व्यक्ति सांस लेता है, फिर होल्ड करता है उसको। अगर कोई बीमारी नहीं है तो होल्ड करना चाहिए, कुछ बीमारियों में होल्ड करना अलाउड नहीं होता है ना, होता है कुंभक वगैरह, आप जानते होंगे कुछ लोग। तो आपने सांस लिया, फिर रोका। अभी इससे फायदा क्या हुआ, जब आप बातचीत करते हैं ना और बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, उतावले होके, उत्तेजित होके, गुस्सा होके जवाब दे देते हैं, वो टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती है। क्योंकि आपको पता है, हमारे जो दिमाग का सिस्टम है, ब्रेन का, मुझे याद है जब हम मेडिकल साइंस पढ़ते थे, जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे हाथ हाथ में वो असली जो खोपड़ी होती है दी जाती थी। खोपड़ी भी नहीं, उसके अंदर जो दिमाग होता है। और एग्जाम में बहुत सारी, यू नो, जो मुर्दा शरीर होता है उसके बहुत सारे दिमाग पड़े होते थे, हमको उठा के बताना होता था, ये वाला हिस्सा ये है, ये हिस्सा ये है, ये हिस्सा ये है, पूरी पढ़ाई ऐसे होती थी। तो उसमें बोलते थे ये वाले हिस्से के फंक्शंस ही हैं, तो ऐसे ही हमारे दिमाग में ना, एक सिंपल भाषा में बोलते हैं, एक बड़ा दिमाग होता है, एक छोटा दिमाग होता है। जो छोटा दिमाग होता है ना, वो दिमाग बहुत इम्पल्सिव होता है। जैसे किसी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, बोले दैट इज लाइक अ मंकी ब्रेन, बंदर की तरह होता है, उछलता है। उसी प्रकार से वो छोटा दिमाग उछलता है, सामने से किसी ने कुछ बोला और सडनली उछल के जवाब देता है, गुस्सा होता है, क्षणिक जो रिएक्शन है, क्या बोलते हैं रिएक्शन को हिंदी में, सब जानते हैं, वो देता है। अभी उस मंकी दिमाग को शांत करना है, ताकि इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, सहन करो, टॉलरेट करो। तो उसके लिए ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइजेस काम करती है। जैसे आपने प्राणायाम किया या फिर कोई एक्सरसाइज पोजीशन में आपने, जैसे कुछ लोग जिम में जाते हैं, वो प्लैंक करते हैं, अपने आप को रोकते हैं कुछ समय के लिए। सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको ट्रेन करती हैं कि अपने छोटे दिमाग को शांत करो, जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, और अपने जो मेन आपका दिमाग है, उसके अलग अलग टेक्निकल टर्म होते हैं, उससे काम लो, जो सोच समझ के काम लेता है। सो लाइक दिस, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको ट्रेन करती हैं। और उसी प्रकार से अगर आप अ, जीवन को सत्व गुण में जियो, और भागवत पढ़ो और गीता पढ़ो रोज, और तो उसी से मन शांत हो जाता है। आधा घंटा, अभी ये लेक्चर भी जो आप लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये कथा कुछ लोग फोन चालू रखे हैं, बीच में मैसेज भी आ रहा होगा, फोन भी आ रहा होगा, कथा भी सुन रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका पता है क्या, ऑनलाइन कथा सुनने का, अगर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है इंपॉर्टेंट, तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डालना जरूरी है। उस समय ना, तो अभी मैं कंप्यूटर पे क्लास दे रहा हूँ, कंप्यूटर पे मेरा कंप्यूटर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे है, नहीं तो वो आई मैसेज आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, किसी और चीज का नोटिफिकेशन आएगा, किसी और चीज का नोटिफिकेशन आएगा। जब आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स एक ही काम करते हैं शांत दिमाग से, बिना नोटिफिकेशन के, वो आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, क्योंकि आपको इमीडिएटली सत्वगुण में लेके जाता है।
सो लाइक दिस बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। और जब कुछ भी काम ना करे, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, और सहन करना ज़रूरी है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो उसमें सहायता करिए। सो एट द एंड प्रेयर इज अवर शेल्टर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, मैं ना कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें ऐड करना चाहूंगा। प्रैक्टिकल चीजें, स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन अभी मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। जब भी कोई चीज सहन करनी मुश्किल हो, उस समय याद करिए, एक पेड़ को याद करिए। पेड़ कैसे बदलते समय के साथ एक जगह पे खड़ा रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने पेड़ का ही उदाहरण दिया है सहन शक्ति के लिए। त्रिनाद अपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना। पेड़ से भी अधिक सहनशील बनने को बोला है। पेड़ कैसे अलग अलग मौसमों में खड़ा है। इसलिए हमने ऑलरेडी एक उदाहरण दे चुके हैं। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, हर टेम्परेरी चीज है, लेकिन हमको अपने कार्यों में, अपने गुड क्वालिटीज में, अपने वर्च्यूज में स्थिर रहने का प्रयास करना है। सो फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर ए ट्री। अच्छा, ट्री से जुड़ी एक और बात है। ट्री तो बहुत कुछ सहन करता है, लेकिन हमेशा अपने आप को दूसरों की सेवा में लगाए रखता है। कैसे? जैसे पेड़ आप देखो, पेड़ फल देता है, फूल देता है, शहद भी देता है, बहुत कुछ पेड़ों से मिल सकता है। पेड़ों की लकड़ी अनेक वस्तुओं के काम आती है। पेड़ों के अंदर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, गिलहरी वगैरह अपना बिल बना लेती है। अनेक प्राणियों को पेड़ सहारा देता है। और जब पेड़ मर भी जाता है, तो मरने के बाद भी वो लकड़ी किसी पर्पस के लिए यूज आती है। सो ऑलवेज फॉर द सर्विस ऑफ अदर, दूसरों की सेवा में। तो जब भी सहन करना मुश्किल हो, एक पेड़ को याद करो, क्या मैं थोड़ा सहन करके अपने आप को दूसरों की सेवा में लगा सकता हूं। यहां बता दिया आपको ऑलरेडी मैंने, कितना सहन करना है कि आप मानसिक शारीरिक रूप से टूट नहीं जाने चाहिए। एक बेसिक थ्रेशोल्ड, कितना आप सहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला व्यक्ति शोषण करते जा रहा है, करते जा रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा। और जो लोग भक्ति में हैं, उनके लिए तो बहुत सिंपल है एक जानना, कि अगर आपको बेसिक भक्ति खुशी से करते रहने के लिए कितना आपको बेसिक स्टेबिलिटी लाइफ का चाहिए, वो मत टूटने दीजिए। और ऑनेस्टली बोलिए कि उससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है। कोई अगर आपको बोले अरे सहन करना चाहिए, गुस्सा होके नहीं, प्रेम से स्थैर्यता से बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, सहन करना चाहिए। लेकिन जैसे एक व्यक्ति वजन उठाता है ना, कोई व्यक्ति 50 किलो उठा सकता है, कोई 20 किलो, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो। तो आप बोल सकते हैं आज की डेट में जितना मैंने संस्कार लिए हैं, जो भी आध्यात्म फॉलो कर रहे हैं, मेरी क्षमता अभी तक 5 किलो की ही है। और मैं कोशिश करूंगा या करूंगी आगे से 6 किलो की हो, 7 की हो, 10 की हो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इतनी है। और अगर उससे ज्यादा फोर्स हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट सही प्रकार के एक्शन लीजिए, किसी से हेल्प मांगिए। कभी कभी कोई बहुत शोषण हो रहा है तो कोई लीगल हेल्प लेना पड़ेगा, पुलिस का हेल्प लेना पड़ेगा। बट लैंग्वेज के, गीता के लैंग्वेज के हिसाब से, ये जो सहन शक्ति है, व्यक्ति को इस जगत में रखनी पड़ेगी। ये जीवन निर्वाह करने के लिए ये एक पॉइंट है, क्योंकि कष्ट आएंगे। तो मैं दोनों चीज को बैलेंस करके ले रहा हूँ, रखनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस कि आप कितनी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से आप टूट जाएं, और वो भी उचित नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल है हरिदास ठाकुर का। श्रीला हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में लेके मारा, चाबुक से मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम मारेंगे आपको। जो 22 बाजारों में लेके श्री हरिदास ठाकुर को मारा। अभी आप सोचिए, आजकल हम देखते हैं कोई नाम जप करता है, और अगर उनके घर में ही कोई मजाक उड़ा दे, ये क्या नाम जप कर रहे हैं, उनके मम्मी, उनके पापा, उनका भाई, उनकी बहन, उनकी वाइफ, किसी के हस्बैंड उनका मजाक उड़ा दे, तो हम घबरा जाते हैं, अरे ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। कोई अपने गांव में जाता है, कोई 4 लोग हंस दे, तो हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, अभी जप नहीं होगा, क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर सकते। यहाँ तो 22 बाजारों में मारा, हमको तो 22 लोगों ने तो मजाक नहीं उड़ाया है। वो 22 अलग अलग बाजारों में पूरी तरह से सुबह से रात तक मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर अपने एब्जॉर्प्शन में, अपने नाम जप में तल्लीन है। उनको कोई पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा। और वो बोल रहे हैं भगवान से, भगवान इनको माफ करो, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, आप इनको इसके बदले में दंड मत देना। तो श्री हरिदास ठाकुर की जो सहन शक्ति है, वो एक अलग स्तर की है, हमारी उस स्तर पे नहीं है। लेकिन उससे प्रेरणा लेके हमें समझना है, धीरे धीरे विकसित करना है। शायद हमें कोई मारेगा तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, किसी पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, किसी लीगल एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा।
बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि कैसे प्रेरणा लेना है। सो देयरफॉर बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, कि हम वो नहीं है वहां से प्रेरणा लेके हमें अपना स्तर जानना है। तो श्रील हरिदास ठाकुर यहाँ पे जैसे सहन किए, ऐसे हमको उदाहरण दिया गया एक पेड़ का, और हमें उदाहरण दिया है बदलते मौसम का। तीसरा उदाहरण जो आपको हेल्प करेगा, तो एक तो पेड़ का, एक बदलते मौसम का, और तीसरा उदाहरण जो हेल्प करेगा वो एक स्काई व्यू। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं, धरती से ऊपर उठते हैं, सारी बिल्डिंग छोटी छोटी दिखती है। तो ऐसे कभी कभी आप अपनी छोटे जीवन में रहते हैं, एक घर में रह रहे हैं, वहीं पे बस चीजें, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, घर के झगड़ों को इतना ले लेते हैं। लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है जो आपके पास है, कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में, आपके पास आपके हाथ पांव तो काम कर रहे हैं, किसी के हाथ पांव ही कट गए हैं, आप बीमार नहीं है, कोई बीमार है, तो घर के छोटे छोटे झगड़ों को इतना ले लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं और देखते हैं लोग किस लेवल पे पीड़ित हैं, हम सोचते हैं हमारी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो इस लाइक स्काई व्यू, आप आकाश में गए, आपकी बिल्डिंग छोटी छोटी दिख रही है आपको। तो इसी प्रकार से हम जब दुनिया में घूमते हैं, चार लोग को देखते हैं, लोगों के घर में, लोगों के परिवार में, लोगों के व्यापार में, लोगों के जीवन में, स्वास्थ्य में कितनी समस्या चल रही है। इसलिए कभी कभी निकलना चाहिए, दूसरों की पीड़ाओं को समझना चाहिए, दूसरों के दुख दूर करने में लगना चाहिए, मतलब दुख, दूसरों के दुख दूर करने में अपने आप को लगाना चाहिए। तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सो दिस इज द थर्ड थिंग, प्रैक्टिकल टिप, जूम आउट, समय समय पे जूम आउट करो। चौथा चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेडिटेशन का सहारा लो, ध्यान का सहारा लो। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि ब्रेथ वर्क, अपनी श्वास को थोड़ा धीमा करो, प्राणायाम करो, धीरे धीरे श्वास लेने का प्रैक्टिस करो। है ना, कुछ लोग को अगर बोलो आप अपने श्वास को धीरे धीरे लो, वो उनको समझता है नहीं धीरा क्या है, फिर भी फास्ट ही लेंगे। उनको बोलो जितना धीरे ले सकते लो। तो जो अपनी श्वास को धीरे करते हैं, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी जिसकी क्षमता है, प्राणायाम करते हैं, श्वास जब धीरे हो जाती है, धीरे लेते हैं, फिर श्वास को रोकते हैं, फिर धीरे से छोड़ते हैं। जैसे 10 सेकंड लगा श्वास अंदर लेने में, फिर 20 सेकंड लगा श्वास को छोड़ने में। तो प्राणायाम के अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो जिसको टॉलरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, गुस्सा आता है, दिमाग गर्म हो जाता है, उसको समय समय पे एवरी डे प्राणायाम से अपने अंदर मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये चौथी चीज है। और जिसमें मैंने बता दिया आपको, एक छोटा दिमाग अपना है जो, सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो मंकी की तरह फुदकता है। जब कुछ अच्छा मिल गया, सम्मान मिल गया, वो मंकी की तरह, अरे वेरी नाइस, खुश हो जाता है। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, ऐसा क्यों बोला?" चिल्लाने लगते हैं हम लोग, क्योंकि मंकी ब्रेन मंकी की तरह व्यवहार करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, आप अपनी गहराई में स्थिर रहने चाहिए। आपकी वैल्यूज, आपके वर्च्यूज, आपके अच्छे गुण, आपके मूल्य जो भी हैं, उस पे, जो अच्छे शब्द हम शास्त्रों के पढ़ते हैं, उन पे स्थिर रहना चाहिए, गहराई में। तो इसीलिए हमने ये प्राणायाम के बारे में बोला। फिर पांचवा क्या है, आप कभी नेचर वॉक को जाइए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, पेड़ों के साथ समय बिताइए, घास के साथ समय बिताइए। उससे भी हमारी बुद्धि है, बहुत ग्राउंडिंग हो जाती है। ग्राउंडिंग समझते हैं, ग्राउंड से जुड़ी हुई, आकाश में ऐसा, मतलब होता है ना, अपनी बुद्धि बिल्कुल लूज हो जाती है, कभी भी कुछ भी बोल डालते हैं। लेकिन जो जैसे वृक्ष जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, हम भी अपने अच्छे गुणों से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति में चलने से, वॉक करने से, थोड़ा वृक्षों के बीच रहने से, थोड़ा समुद्र के पास रहने से, समुद्र के पास रहने से भी मन शांत होता है। थोड़ा वहां पे मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तो प्रकृति के बीच में रहने से बेसिकली। ऑफ कोर्स इसमें और भी डिटेल गाइडेंस है, कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं, है ना। तो ये नेचर वॉक को मैंने काउंट किया, प्रकृति में रहना, ये पांचवा हो गया। फिर छठा है एक्सरसाइज है, योगासन करना, जो मैंने पहले बोल दिया। तो अभी पहले बोला है, लेकिन हम सिस्टमेटिक बता रहा हूँ कि योगासन जो करा आपने, उसमें आपने अपने जैसे मैंने बताया, बॉडी को होल्ड किया एक पोजीशन में, धीरे धीरे अपना
जैसे कोई पुशअप्स कर रहा है तो पुशअप्स में 10 करता था, अभी 12 किया, 13 किया, तो सहन शक्ति को बढ़ाया। उसमें देखिए आप, ये सब एक्सरसाइज में श्वास क्रिया पे भी प्रभाव पड़ता है, ब्रीदिंग पे। और आपकी सहन शक्ति ब्रीदिंग से बहुत कनेक्टेड है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। कुछ लोग अपनी सहन शक्ति ऐसे भी बढ़ाते हैं, किसी को ठंडा पानी नहीं जमता है, ऐसा नहीं कि बीमार हो जाते हैं, बस थोड़ा मन में बैठा है, नहीं नहीं नहीं। तो जिस चीज से डर लगता है, अगर वो शरीर को हानि नहीं करती है, हानि करती है तो अवॉइड करो। लेकिन अगर हानि नहीं करती है, मन में बैठा हुआ डर है, जैसे ठंडे पानी से डर है किसी को, जबकि वो आपके शरीर को हानि नहीं कर रहा है। मैं बर्फ वाला पानी नहीं बोल रहा, ठंडा पानी, रेगुलर पानी, स्नान नहीं करते कुछ लोग ठंडे पानी से। तो केवल उसमें जाके अपने मन का डर दूर करना, तो सहन शक्ति बढ़ती है। सो कोई भी चीज से आपको बहुत डर है, और अगर वो शरीर को हानि या अपने परिवार को हानि या आपकी स्टेबिलिटी को हानि नहीं करती है, देन ग्रेजुअल एक्सपोजर्स, उसके प्रति एक्सपोज करना अपने आप को धीरे धीरे, वो आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है। जब वहां से हम सहन शक्ति बढ़ाते हैं, तो उसी सहन शक्ति को हम रिश्तों में, परिवारों में भी लेके आते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, सहन शक्ति केवल लेक्चर सुनने से नहीं बढ़ेगी। कथा तो हमने सुनते रहते हैं हम लोग अलग अलग लोगों से, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स करने भी बहुत जरूरी है। तो हमने बात किया पेड़ का एग्जाम्पल, हमने बात किया ये अ, क्या बोलते हैं, स्काई व्यू का एग्जाम्पल, मौसम, बदलते मौसम का एग्जाम्पल, स्काई व्यू लेने का। फिर हमने ब्रेथ वर्क का बात किया, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क। पांचवा नेचर वॉक का बात किया। छठा एक्सरसाइज करने का बात किया। सातवां किसी चीज का डर है उसके प्रति चैलेंज लेना, अगर वो चीज हानि नहीं करती, और अपनी शक्ति को बढ़ाना, जैसे कोल्ड शावर का बात किया। तो सातवां हो गया, इस प्रकार से 7 पॉइंट हो गए। उसी प्रकार से आठवां है, देखिए हमारे जो, जैसे मैंने बताया ना, छोटा दिमाग है, वो बंदर की तरह उछलता है। तो छोटे दिमाग को सेंस ग्रेटिफिकेशन की बड़ी आदत होती है, कुछ ना कुछ एंजॉय करने को मिलता रहना चाहिए। तो जब आप उसको बोलते हैं ठीक है तेरी इंजॉयमेंट पूरी करेंगे ये काम होने के बाद, हाँ, जैसे सपोज कोई पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, मैं फोन का प्रयोग करूंगा 5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, अभी पढ़ाई करूंगा, तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि आपके अंदर जो वेग उठ रहा है, मुझे फोन चाहिए या मुझे ये अच्छा भोजन खाना है, आप बोलेंगे हाँ तेरे को देंगे अच्छा भोजन, तेरे को अच्छा फोन देंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन पहले एक काम पूरा कर। तो आप उसको ट्रेन कर रहे हैं सहन करने के लिए, अपने अंदर उठते हुए वेग को। तो ये होता है आठवां पॉइंट, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब किसी भी आनंद देने वाली वस्तु से कुछ समय के लिए फास्टिंग, जो क्षणिक आनंद देती है, जैसे कोई मोबाइल पे वीडियो देखना या फिर कोई अच्छा भोजन करना या कुछ हंसी मजाक एंटरटेनमेंट करना, करेंगे। बट अभी जो आपका काम है, जिम्मेदारी है, उससे पूरी करो। तो आप सहन करते हैं, तो यू कंट्रोल योर सेल्फ। सो ये आठवां है, फास्टिंग फ्रॉम सेंस प्लेजर्स। वो उपवास के रूप में भी आ सकता है, कोई सोमवार उपवास, मंगलवार उपवास, गुरुवार उपवास। देखिए उपवास करने से कितनी सहन शक्ति बढ़ेगी। तो चाहे वो भोजन का उपवास हो, या फिर जैसे मैंने बताया कोई मोबाइल फोन से उपवास हो, या किसी भी सेंस प्लेजर से, हमारे जो इंद्रियों को जो कोई तृप्ति, आनंद मिलता है, उनसे थोड़ा उपवास, वो भी सहन शक्ति बढ़ाता है। तो ये 8 हो गया आपका। नौवा क्या है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना। थोड़ा गिनती में, काउंटिंग में ऊपर नीचे हो गया हो, पर मैं लगभग पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। नौवा क्या है, स्पिरिचुअल बुक्स, गीता और भागवत को ध्यान से पढ़ना। पहले मैं बता चुका हूं, डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड लगा के फिर पढ़ना। और 10वां क्या है, अपने जीवन को सत्व गुण में जीना, डिसिप्लिन लाइफ। रोज सुबह उठेंगे तो ये कार्य करेंगे, सोने से पहले ये कार्य करके सोएंगे, थोड़ा शास्त्र पढ़ के या थोड़ा ध्यान लगा के सोएंगे। भोजन सात्विक, सात्विक भोजन खाएंगे, बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, बहुत ही ज्यादा स्वीट्स खा लेना अत्यधिक, तो फिर इतना रजोगुण में करेंगे तो सहन कैसे करेंगे। धीरे धीरे फिर अगेन, आज अगर आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते राजोगुणी भोजन, धीरे धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, चलो दिन में पहले हम सुबह दोपहर रात तीनों टाइम तीखा अगर खाते थे, तो चलो अभी हम केवल दोपहर को खाएंगे, सुबह और रात को नहीं खाएंगे तीखा, सिंपल भोजन खाएंगे। तो इस प्रकार से, दिस इज अनदर थिंग यू नो दैट, व्यक्ति को सत्वगुण में भोजन लेना जरूरी है। तो ये 9वां हो गया। 10वां क्या है, 10वां तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कथाएं सुनना, इस प्रकार की जो सहन शक्ति के लिए प्रेरणा देती है, बार बार सहन शक्ति की कथाओं को सुनना। फिर 11वां क्या है, ग्रैटिट्यूड जर्नल,
प्रैक्टिस कर सकते हैं हम रोज रात को या रोज सुबह उठते ही। तीन चीजें जिनके लिए मैं भगवान को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, तीन चीजें जिनके लिए मैं प्रकृति को या अपने आसपास के वातावरण को, कोई भी तीन, टोटल तीन चीजें जिनको मैं, जिस चीज के लिए मैं थैंक्स अर्पण करना चाहूंगा, उसको लिखो। जब उसको रेगुलर लिखते हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी आता है, तो सहन करना आसान हो जाता है। फिर बारहवां क्या है? छोटे छोटे कार्यों में प्रैक्टिस करना सहन शक्ति को बढ़ाना। कुछ लोग जैसे बोलते हैं, मैं ना कहीं क्यू लगा है, लंबा क्यू है, मैं उसमें खड़ा नहीं हो सकता, मैं बेचैन हो जाता हूं, कोई अगर ऐसा बोले। तो कभी कभी ऐसे काम करो जिससे आपको मन बेचैन होता है। चलो आज करेंगे, यहाँ पे क्यू में लगना पड़ेगा, लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चैलेंज दिया ना अपने आप को, तो वो चैलेंज देने से आपके अंदर सहन शक्ति की मसल्स बढ़ती हैं और वो रिश्तों में भी काम आती है। अगला पॉइंट क्या है? कहीं पे कुछ विनम्र सेवाएं करना। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया। बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, पूरे मंदिर को संभालना है। उन्होंने बहुत सारे लोग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां में सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, खुद भी जिम्मेदारी ली, उनको भी लिया। और खुद वो विनम्र काम करते थे, कभी जाके टॉयलेट साफ किया, बाथरूम साफ किया, झाड़ू पोछा किया, क्लीनलीनेस सेवा किया। तो कभी कभी ये विनम्र कार्य करेंगे तो अंदर सहनशीलता आती है। अगर कभी हमेशा कुर्सी में एसी में बैठ के काम करते रहेंगे तो सहनशीलता चली जाती है। कभी कभी ये बेसिक कार्य भी करने चाहिए। और सबसे फाइनल चीज है प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने फिर से जो सब मैंने बताया वो मैंने एक लिस्ट में बता दिया कि प्रार्थना करेंगे तो फिर भी सहन शक्ति, उससे भी सहन शक्ति बढ़ती है। नाम जप करिए, तो भगवान का आश्रय लीजिए और भगवान से अपना कनेक्शन जोड़िए। क्योंकि फिर क्या होता है, देखिए जब आपके पास कोई ऊंचा वो हो जाए ना लक्ष्य, जब ऊंचा लक्ष्य हो जाए तो ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप छोटी छोटी चीज सहन कर लेते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, उन खेलने में इतना आनंद आता है वो भोजन खाना ही भूल जाते हैं। तो उनका एक लक्ष्य फिक्स है, तो सेंस प्लेजर भूल गए। ऐसे ही अगर हम एक ऊंचा लक्ष्य धारण करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो फिर हमारे लिए सहन करना ईजी हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति बोलता क्यों सहन करूं। जैसे किसी को पैसा कमाना है और उसको मालूम है अगर ये 4 घंटा में मेहनत करूंगा तो मेरे को 1 करोड़ मिल जाएगा, तो व्यक्ति मेहनत करता है क्योंकि उसका लक्ष्य फिक्स है। ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं, हमारी भगवान के प्रति जो पुकार है स्ट्रांग होती है, तो फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें अपने आप आसान होता है सहन करना। कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से लंबा लिस्ट बना के दिया आपको। वन बाय वन आप देखिए कि इसमें किस किस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चीजें अभी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ चीजें अगले महीने प्रैक्टिस कीजिए, और उस प्रकार से अपना जो बोलते हैं ना टॉलरेंस मसल्स को स्ट्रांग कीजिए। चीज ऐड करनी चाहिए हमारे, एक चीज मैं भूल गया ऐड करना, वो है सिस्टम बनाना। जैसे एक परिवार है, उसमें 4-5 लोग रहते हैं, 6 रहते हैं, 7 रहते हैं, जो भी मेंबर्स रहते हैं। और एक व्यक्ति को दूसरे की बात से ज्यादा ही चिढ़ होती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, वो सहन नहीं कर सकते। तो उसमें ये बोलना उचित नहीं रहेगा कि वो बुरा है, वो बुरा है। ये सही रहेगा कि मेरे को इस चीज से चिढ़ होती है। लेट्स सपोज कि किसी को रात को बहुत खर्राटे मारने की आदत है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको एटलीस्ट बता सकते हैं कि तुम्हारी ये चीज से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए, अभी सब जगह ये सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसके लिए कुछ सुझाव है क्या, कोई तरीका है क्या उसे सॉल्व करने का। कुछ चीजें सॉल्व होंगी, कुछ चीजें सॉल्व नहीं होंगी। जो सॉल्व नहीं होंगी आपको साथ रहना है। तो जैसे मैंने बाकी बहुत सारे स्टेप्स बताए, आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है और अपना जीवन उस हिसाब से एडजस्ट करना है। कुछ चीजें सामने वाला सॉल्व कर सकता है तो उससे डिस्कस करो, लेकिन कब करो। ऐसा नहीं कि रोज बोलते रहो, अरे तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही, तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। मैं सिर्फ खराटे मारने की बात नहीं कर रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है। जैसे मानो कोई रसोई में बर्तन कैसे रखता है, कोई खाना कैसे खाता है, कोई रात को सोता कितने बजे है, कोई सुबह उठता कितने बजे है। तो कुछ चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो एडजस्ट कर सकते हैं उसके बारे में रोज रोज नहीं बोलना है ताने मार के। क्या करना है, मे भी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार परिवार पूरा जो मेंबर्स हैं साथ में बैठे, सिस्टम बनाए कि मुझे पिछले 2 महीने में किस किस बात से इरिटेशन हुआ जो आप एडजस्ट कर सकते हैं और मैं परेशान होता हूं। ऐसा ये नहीं बोल रहा आप गलत हैं, लेकिन मैं इन चीजों से परेशान होता हूं और हमको साथ में रहना है, क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रेम का वातावरण बनाए उस मीटिंग में जो महीने 2 महीने में एक बार होती है। उसमें एक दूसरे की प्रशंसा भी करें,
और वो चीजों का जिक्र भी हो जिसमें हमें किसी की किसी आदत से डिफिकल्टी हो रही है, कठिनाई हो रही है, टॉलरेंस करना मुश्किल हो रहा है। तो आगे चल के मिलके एक सिस्टम बनाएं कि क्या आप वो चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि रहना तो हमको साथ में ही है। तो वो मीटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए? मीटिंग में पहले तो जितने मेंबर्स हैं सब एक दूसरे की प्रशंसा करो, कुछ ना कुछ अच्छा। पिछले महीने में आपने वो किया ना, वो बड़ा अच्छा था, और वो पॉइंट किया ना, वो बड़ा अच्छा था, आपने उस दिन आके ये काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काम। चार पांच अच्छी बातें निकालो पूरे महीने में से। अगर हफ्ते में एक बार करनी है तो हफ्ते में से निकालो मीटिंग। अगर हफ्ते में मीटिंग करनी है तो महीने में करनी है, 2 महीने में, कब मीटिंग करनी है, पिछले गए समय में उतने समय में कुछ अच्छा निकालो। जितने लोग उस मीटिंग में बैठे हैं सबकी अच्छाई करो, ये सिस्टम होना ही चाहिए परिवार में। हम लोग क्या करते हैं, हर रोज ताने मारते रहे, तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है, कभी टाइम पे नहीं उठता, सोता ही रहता है, ये करता है वो करता है। ये तरीका नहीं होता फैमिली को सुधारने का। रोज रोज ताने मारने से अच्छा एक समय मीटिंग करके सबकी तारीफ करो। तारीफ करने से क्या होता है, कुशन बन जाता है। वो कुशन क्या है, उसके ऊपर जब आप कुछ दोष निकालेंगे तो वो इतना पेनफुल नहीं लगेगा। और दोष तो फिर भी नहीं निकालना है, फिर क्या बोलना है, देखो, आप पहले सबकी तारीफ करी, उसके बाद लिस्ट बनाओ उन सब पॉइंट्स की जिनसे आपको कठिनाई हो रही है। सामने वाला अगर लेट सोता है, लाइट चलती रहती है, तो आप बताइए कि देखो मेरी नींद खराब हो रही है, क्या हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अभी ये बोलने का भी तरीका है। सामने वाले को अगर आप बोलो लेट सोता है, नालायक है, तुम तो लेजी है, ये है वो है, फोन में घुसे रहते हैं, ये वो, उसके दोष निकालने के बजाय यू टेल कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उससे। और फिर ऐसा करके, ये बहुत लंबी साइंस है, डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ एक 100 बातों की एक बात है, एक मीटिंग करके सिस्टम बनाइए कि हम साथ में रहेंगे। कुछ चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है सहन करना, तो हम ऐसा क्या करें ताकि अगले आने वाले महीने 2 महीने समय पे मुझे थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाए। फिर दोबारा 2 महीने बाद मीटिंग करो। एक दूसरे को समझना और उसके हिसाब से सिस्टम बनाना, कुछ नियम बनाना, जिससे हम सब, थोड़ा मैं करूं एडजस्ट, थोड़ा आप एडजस्ट करो, नियम बनाएं। अगर 2 महिलाएं, 4 महिलाएं एक रसोई में काम करती हैं, ऐसा नहीं कि सहन करते रहो। सहन करने के साथ नियम भी बनाओ, डिस्कस करो, ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुले हृदय से संवाद होना चाहिए। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है टॉलरेंस बढ़ाए रखने के लिए।